लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा तो मत बीजेपी का रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी को ही वोट करेंगे हम। बीजेपी से ओम जी बिरला चुनाव लड़ रहे हैं और ओम जी बिरला का कितना विकास रहा क्षेत्र में, कितना योगदान है? देखो, ओम जी बिरला जी से तो हमको ज़्यादा ये नहीं पड़ा है कि उनका ज़्यादा विकास हुआ हो या उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया हो हमारे इलाके के क्षेत्र में या इधर में। अगर वो चाहते तो यहाँ के इलाके के क्षेत्र में कुछ और प्लांट वगैरह भी लगा सकते थे, लेकिन अभी प्लांट वगैरह कुछ ऐसे नहीं है जिससे यहाँ के बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिल सके। लेकिन हम तो चाहते हैं कि भाई मोदी जी को वोट मिले और मोदी जी जीते, इसलिए हम बिरला जी को नहीं देखते हुए हम मोदी जी को देखते हुए उनको मोदी जी को वोट करेंगे। अच्छा, आप मोदी जी के चेहरे पे वोट कर रहे हो, बिरला जी का क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है, आप ये कहना चाहते हो? जी सर। सर, क्षेत्र में बेरोजगारी फैल रही है, हाँ, तो आप चाह रहे हो कोई बड़े उद्योग लगाए, इसलिए बिरला जी ने कुछ नहीं किया। क्या क्या मांगे सर आपके क्षेत्र में? इस क्षेत्र में अपनी तो ये मांग है कि भाई यहाँ के जो लोग बाग है वो रोज़गार के लिए बाहर नहीं निकले, वो यहाँ के क्षेत्र में काम करे। अभी यहाँ पे इतना बड़ा पानी का क्षेत्र भी है और अभी जैसे कापरेन में प्लांट लगाया गया तो यहाँ लाखेरी के क्षेत्र में भी लगा सकते थे। हमारे यहाँ पे ये जो तालाब वगैरह है इनकी खुदाई उस टाइम पे भी हो सकती थी चंद्रकांता के टाइम पे, लेकिन चंद्रकांता ने भी यहाँ के लिए सहयोग नहीं किया और तालाब वगैरह का काम नहीं हो पाया। चलो इनसे पूछते हैं सर बीजेपी को क्यों कर रहे हो? सर, हम मोदी जी के चेहरे पे ही वोट किया जा रहा है हमारी तरफ से। तो अच्छा, मतलब जो लोकसभा प्रत्याशी ओम जी बिरला खड़े हैं, आप उनको नहीं देखते हुए मोदी जी को देख रहे हो? हम तो प्रॉपर मोदी जी को ही प्रधानमंत्री चाहते थे और चाहते हैं आगे भी। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। आज देश में, आज विदेशों में, आज भारत का जितना नाम है पहले नहीं था। आज जितने भी पहले क्या होता था कि पाकिस्तान की सीमा हो चाहे चीन की सीमा हो, तो पहले इन मिलिट्री वगैरह को इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। आजकल ऑन द स्पॉट होता है। मोदी जी के राज में आज की तारीख में कोई घुसपैठिया आके हिंदुस्तान के अंदर आके कोई उंगली भी नहीं उठा सकता हिंदुस्तान के ऊपर। बिरला जी पहले से ज़्यादा वोटों से इस बार जीतेंगे? देखो, ये तो उनके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन मेन जो है हमारा मोदी जी पे फोकस है। प्रहलाद जी गुंजल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जोश आया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, प्रहलाद जी अपनी जगह बिल्कुल प्रभावी नेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रहलाद जी का खुद का ही मतलब बाजार में रेपुटेशन बहुत अच्छी है उनकी, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? लोकसभा चुनाव में तो अभी जो माहौल चल रहा है, मोदी सरकार 400 पार। अच्छा, आपको लगता है 400 पार सीटें मिल जाएगी? देखो, ये तो संभावना जो तो इसी तरह की बनी हुई है, माहौल भी सही चल रहा है। सर, मैं ये कह रहा था कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? कोटा क्षेत्र के अंदर तो अब जैसा भी ये प्रत्याशी वो जो सामने है कांग्रेस का, वो बीजेपी का ही है, तो लोग तो उसको है ना नेगलेक्ट करेंगे कि दोनों बीजेपी के हैं। तो प्रहलाद जी जो कांग्रेस में आए हैं तो कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं। वो मान लिया बात है, लेकिन उनके वो जो है ना बीजेपी से करंट आए हैं भी, तो लोगों को उनके पास इतना फेथ नहीं। फिर भी क्या लगता है सर आपको? लगता तो यही है कि जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में सारा। सर, ओम बिरला जी का क्षेत्र में कितना योगदान रहा, क्या विकास किया है? विकास तो उन्होंने जो किया है वो शायद पिछले 40 सालों में नहीं हुआ। क्या क्या करवाया बिरला जी ने? यहाँ पर स्टेडियम का हुआ और भी काफ़ी सारे काम हुए, स्कूलों के हुए और हर गांव में कस्बे में काम हुआ है, सारा ही काम हुआ है। तो आप बिरला जी की जीत को लेकर आश्वस्त हो? बिल्कुल 100%। क्या उनको क्यों करोगे आप? भाई कांग्रेस का बढ़िया हुआ था ना अपने तो। अच्छा, जैसे वो पहले बीजेपी में थे फिर कांग्रेस में आए, इसलिए कोई लगता है कार्यकर्ता मजबूत हुआ, आप में जोश आया हो? हाँ, जोर हो तो कांग्रेस में, भाई कांग्रेस में देता है था टिकट का। अच्छा, तो अब कांग्रेस को दोगे? आप नहीं देख रहे, मतलब पार्टी को देख रहे हो, लोकसभा प्रत्याशी नहीं देख रहे किसको देना है किसको नहीं देना? लोग पंचायती को तो देवा ना। अच्छा, तो आप कांग्रेस में वोट करोगे? ठीक। लोकसभा चुनाव को लेकर सर आपका क्या विचार है? लोकसभा चुनाव के लेके तो ये है साहब, हम प्रहलाद जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिरला जी जो अभी तक रहे हैं उन्होंने लाखेरी के उद्धार के लिए तो कुछ भी नहीं किया, तो इसलिए बिरला जी को तो सपोर्ट करना तो पॉसिबल ही नहीं है। और जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से तो गुंजल साहब ही जीतेंगे। सर, गुंजल साहब अभी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, तो भाजपा छोड़ के जो कांग्रेस में आए हैं तो उन्होंने भाजपा में उनको कुछ मिला ही नहीं, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा, नहीं तो भाजपा तो छोड़ते ही नहीं ना। सर, तो आपको
क्या क्या क्षेत्र की समस्या है जो आप गुंजल जी साहब पूरी करेंगे? क्षेत्र में तो सबसे बड़ी तो जो गवर्नमेंट सुविधा है ना वो नहीं मिल रही। एक तो जैसे कॉलेज को देखे, अपने लाखेरी में क्या है, कुछ भी नहीं है। बूंदी जिले में देखा जाए तो हिंडोली में, अपने नेड़वा में आ गए, लाखेरी में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। बीजेपी के जितने भी नेता हैं सब अपनी चटपट पूरी करते हैं, लाखेरी के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है कुल मिला के। सर प्रहलाद जी गुंजल कांग्रेस में आए तो आपको लगता है कार्यकर्ताओं में एक जोश आया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को लेके तो बहुत जोश आया है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी आया है। और जो नॉर्मल जो भी है ना पर्सन, वो यही कहता है कि गुंजल साहब को ही जिताना है। तो गुंजल साहब की जीत को लेकर आप आश्वस्त हो? हाँ बिल्कुल। सर लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? बीजेपी से ओम जी बिरला और कांग्रेस से प्रहलाद जी गुंजल खड़े हुए हैं, इन दोनों में काफ़ी टक्कर देखने को मिल रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? लगभग दोनों में ही बराबर टक्कर रहेगी। और इस बारे में कहा जाए तो देखा जाए तो बहुत कुछ है। प्रहलाद गुंजल जी भी आए हैं मैदान में, तो ये प्रहलाद गुंजल जी भी क्या है कि इनको बराबर टक्कर देंगे, देने में तो ऐसी बात नहीं है। इनके साथ भी काफ़ी वो रहे हैं, मतलब ये भी पहले ऐसी बात नहीं है। चुनाव में आए हैं तो ये मतलब क्या है कि एक तरह से देखा जाए तो पुराने कॉलेज के टाइम से ये वो रहे हैं, नेता रहे हैं अपने उसमें। सर क्या लगता है आपको इस चुनाव में कौन जीतेगा? या जीत हार तो देखो ये तो जनता तय करेगी। वैसे जनता का मिजाज हम जान रहे हैं राजस्थान कवरेज के माध्यम से, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या रहेगा चुनाव का? कांग्रेस और बीजेपी में देखा जाए तो कांग्रेस एक तरह से भारी पड़ रही है इस वक्त। गुंजल जी बारी है, भारी पड़ रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? ये लोकसभा का जो चुनाव है, जिन दो नेताओं के बीच का ये चुनाव है वो कद्दावर नेताओं का चुनाव बन गया है। प्रहलाद गुंजल जो अपनी लोकप्रिय छवि और बीजेपी और कांग्रेस न देखते हुए प्रत्येक कार्यकर्ताओं के काम से जुड़ने से उनके साथ लोगों की भावनाएं निरंतर बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ताकत को समेटने में कमज़ोर हैं। जो भी कुछ है फिलहाल मोदी को देख करके प्रचार प्रसार हो रहा है। रिजल्ट क्या होगा ये बात तो अभी गर्भ में है, 2-4 दिन बाद में इसका सारा मामला क्लियर होगा। लेकिन वर्तमान में ये चुनाव किसी घमासान से कमज़ोर नहीं है। सर क्या प्रहलाद जी गुंजल जी भाजपा से कांग्रेस में आए हैं तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, एक पार्टी को एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ है। भाजपा को बड़ा नुकसान इसलिए हुआ है कि भाजपा के जो उनसे जुड़े कार्यकर्ता और वहाँ के पार्षद थे वो निरंतर उनके साथ बने हुए हैं, और कांग्रेस के नए कार्यकर्ता उनके लिए मिल गए तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा फ़ायदा है। इसमें कांग्रेस की ऊर्जा बड़ी है और भाजपा की ऊर्जा थोड़ी कमज़ोर हुई है। तो सर क्या कांटे की टक्कर रहेगी इसमें, तो क्या परिणाम रहेंगे? अभी कोई परिणाम नहीं, ये घमासान है। परिणाम के बादल छटने के बाद में 2-5 दिन बाद में ये भी बताया जाएगा कि आखिर जीत किसकी होगी। लेकर आप लोकसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर आपका क्या विचार है? सर एक मिनट सर अभी तो बीजेपी को, बीजेपी को क्यों करोगे सर? क्योंकि बीजेपी ने देश की कमान अच्छे लोगों के हाथ में। कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों करना चाहते हो? क्योंकि हमारे गांव में न तो पीने का पानी है, जबकि यह बीजेपी की सरकार आई है अभी। अच्छा, न तो पीने का पानी है वहाँ पे, न लाइट है, न सड़क है। शरणपुर गांव है हमारा। इस पंचायत बसवाड़ा पंचायत में पड़ता है ये गांव। उसमें अभी तक कुछ भी सुविधा नहीं है। अच्छा। अभी तो आपने बिरला जी को कितनी बार अवगत कराया? आज़ादी के बाद की उसमें कुछ भी सुविधा नहीं है। जैसे आज़ादी नहीं हुई थी वैसे ये वो गांव शरणपुर गांव है हमारा, बसवाड़ा पंचायत में पड़ता है। बसवाड़ा, वहाँ आज़ादी के बाद वो सड़क बनी नहीं है अभी तक भी। नहीं, कुछ भी। आपका नाम क्या है? सियाराम है मेरा नाम। सियाराम जी का कहना है कि आज़ादी के बाद एक सड़क का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए बिरला जी को लेकर कहीं ना कहीं लोग नाराजगी जता रहे हैं। सर प्रहलाद जी क्या आपको विश्वास है गुंजल जी जीतने के बाद आपका काम होगा? देखो सरकार बदलने के बाद कुछ हो सकता है, फिर भी विकास। तो आपको लगता है सरकार बदलेगी? हाँ बदलेगी, सरकार जरूर बदलेगी। उत्तर में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस से प्रहलाद जी गुंजल और बीजेपी से ओम जी बिरला खड़े हो रहे हैं। सर इसमें दोनों में कांटे की टक्कर है, क्षेत्र में एक माहौल है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? टक्कर तो है सर, पता नहीं बाकी देखो
वोट के हिसाब से पता लगेगा भाई कौन है क्या है। बाकी है ओम जी बिरला का मामला, ठीक है, ओम जी बिरला जीत सकते हैं। सर इस ओम जी बिरला का क्या योगदान रहा है विकास को लेकर? योगदान विकास का हमारे नरेंद्र मोदी जी का, जैसे मंदिर का, और भी अन्य बहुत सारे मतलब है इनके, और बीजेपी काम भी करवाती है। तो आपको अभी भी उम्मीद है विकास को लेकर? हाँ सर, विकास को लेकर। सर आपका क्या विचार है सर लोकसभा चुनाव को लेकर? देखो विचार यही है, जो धंधे की सोचेगा, जो आगे बढ़ेंगे उसके साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर मस्जिद इनसे कोई मतलब नहीं है। जब तक एक दूसरे के धंधे की नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो आपका किस में वोट करोगे सर? आपका भी भी ये देखो वोट तो जैसा भी रहेगा वैसा करेंगे, वे तो बात की बात है, लेकिन यही है कि जो धंधे की सोचेगा। अभी तो यूँ मान लो कि लाखेरी में कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है ढंग की, सुबह जाएंगे तो रात को वापस आते हैं। अगर इसके पे अगर क्या है कि जैसे सुबह जनशताब्दी अगर यहाँ रुकती तो उसका फ़ायदा जनता को मिलता, अब वो वहाँ रुकती है पाटन में, उसका क्या फ़ायदा है? तो कहीं ना कहीं ट्रेनों को लेकर भी लोकसभा प्रत्याशी ओम जी बिरला को लेकर जनता नाराजगी जता रही है। 10 साल तक सांसद रहे हैं, जिसके बाद भी क्षेत्र में विकास से वंचित रहा है। अभी पूरे और क्या क्या समस्या है सर क्षेत्र में? रेलवे स्टेशन की समस्या सबको दिखती है, लेकिन कोई बोलता ही नहीं है। जब हादसे होते हैं उसके बाद में संज्ञान में लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई काम पूरा नहीं है। हर बार कोई ना कोई अब कोई भी सवारी को वहाँ छोड़ने जाता है, ट्रेन में बैठाने जाता है और उसका पैर फिसल जाता है, वो अपने परिवार के पीछे कोई भी नहीं है। अब उसका क्या होएगा? तो सर अभी अब क्या 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 मांग है आपकी बिरला जी से, या जो अभी मान लो प्रहलाद जी गुंजल से, उनसे क्या मांग रहेगी आपकी? यही मांग है कि जो आम जन की जो सुविधा है उन पर ध्यान दिया जाए, और आगे मतलब क्या है कि मजदूर वर्ग का ध्यान रखा जाए, धंधे की सोचे, क्योंकि वोट लेने के बाद में कोई भी सोचने के लिए नहीं आता और पूछने के लिए नहीं आता। जब चुनाव का टाइम आता है, जब ये सामने होता है कि भाई किसको वोट देंगे, किसका माहौल है, जो धंधे की सोचेगा सब उसके साथ रहेंगे। सर अपने कोटा और बूंदी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ओम जी बिरला बनाए गए हैं और कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल बनाए गए हैं। आपको क्या लगता है जीत को लेकर? बिरला जी की जीत के प्रति हम सब कार्यकर्ता और सारी जनता आश्वस्त है। बिरला जी बढ़िया मतों से अपनी विजय प्राप्त करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। सर बिरला जी 2 बार सांसद रह चुके हैं, सर उनका क्या विकास है क्षेत्र के अंदर? देखिए पूरे 5 साल वो पूरे क्षेत्र से जुड़े हुए रहे हैं। जब भी कई प्रकार की विपदा आई, उन्होंने समय समय पर आकर उनकी जनता को संभाला है, उनका काम किया है और लोगों से जुड़ा उनका पर्याप्त पूरे 5 साल रहा है। सर अभी आपको लगता है कि कांग्रेस और इस बार बीजेपी में टक्कर है, एक तरफा जीत को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, टक्कर तो रहेगी, टक्कर की अलग बात है, लेकिन बिरला जी की जीत श्योर है, उनको कोई नहीं हरा सकता। फिर भी कितने वोटों से जीत, पिछली बार से दुगनी वोटों से जीतेंगे या पिछली बार से कम वोटों से जीत दर्ज होगी? जीत का अंतर चाहे बढ़े चाहे कम हो, लेकिन जीत निश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी को, बिरला जी को। बिरला जी को वोट करोगे तो बिरला जी का क्षेत्र में कितना योगदान रहा है? मोदी जी ने जनता के लिए क्या किया है? मोदी जी ने बहुत सारी हमारे लिए, अभी महिलाओं के लिए, पूरे उसके लिए, देश के लिए मान लो बहुत सारी योजनाएं निकाली है, जैसे उज्ज्वल योजना, किसान योजना, कन्याओं को सुकन्या वाला योजना, और साइकिल वितरण करी। बिरला जी का क्या योगदान है, आप उनको वोट कर रहे हो? बहुत योगदान रहा है बिरला जी का। योगदान क्या नाम से बहुत ही रहा है, हमारे बीच में रहे बिरला जी। कोरोना काल में इतनी मदद करी उन्होंने, जो बस दिल्ली के लिए बुलाया, उन्होंने दिल्ली तक इलाज कराया। तो आप बिरला जी की जीत को लेकर, नहीं बिरला जी की जीत को लेकर आश्वस्त हो? हाँ, बिरला जी जीतेंगे, पहले के वोटों से ज़्यादा जीतेंगे बिरला जी। क्षेत्र में कितना विकास करा है बिरला जी ने? क्षेत्र में विकास कराया, हमारे बीच में रहे, इतने बड़े मतलब पद पे रहते हुए भी हमारे बीच में रहे। 8-15 दिन में हर किसी के सवाल पूछते हैं, हर काम में हम बताते हैं, तो हमारी समस्याओं को दूर करते हैं बिरला जी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।